न्यूजीलैंड के फॉर्मर कोच इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ भी काम कर चुके हैं माइक हैंसन, बहुत बड़ा नाम है, आपने सुना होगा। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम और स्पेशली बाबर आजम के बारे में एक स्टेटमेंट दिया और 110% जिसे मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट दी है। वो ये कहते हैं कि बाबर आजम एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफी में मैंने ये देखा कि बाबर आजम के अंदर मुझे फ़ियर ऑफ फेलियर नज़र आया कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, उसका खौफ। और द ग्रेट इमरान खान ने कहा था कि हारते आप बाद में हैं, पहले आपको हार का खौफ मार देता है, और जब आपको हार का खौफ मारता है तो आप हार जाते हैं। बाबर आजम का इस माइक हैंसन ने कहा कि उसके अंदर फ़ियर ऑफ फेलियर था, वो क्लियर कट एविडेंट था। इसी वजह से वो जिसे कहते हैं वो रह गया। वो लेफ़्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट अच्छा खासा खेल लेता है, अच्छा खासा उनको टैग भी कर लेता है, बिल्कुल ठीक खेल लेता है। लेकिन इस टूर्नामेंट में हमने देखा कि जनाब यहाँ वो उनको डॉट कर रहा था, यहाँ उनको मसा मार के सिंगल काट रहा था, इससे ज़्यादा वो उनके अगेंस्ट कोई अटैक कर ही नहीं पा रहा था। और उसकी रीज़न यही थी कि भाई साहब उसके अंदर था कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊँ। इंटेंट तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दूसरा बड़ा मसला है। माइक हैंसन कहते हैं कि पाकिस्तान टीम का सबसे बड़ा मसला इंटेंट का नहीं है। वो कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ये देखा है कि इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि इनको सबको डर लगा होता है कि कहीं हम हार ना जाएं, और वो डर प्रोमिनेंट था, सबसे ज़्यादा आपको नज़र आया अगेंस्ट इंडिया वाले मैच में। आपने अपने लड़कों की बॉडी लैंग्वेज देखी है, एक अबरार को छोड़ के आप बाकी सब की बॉडी लैंग्वेज देखें, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि अबरार हार मानने को तैयार नहीं था, इसी वजह से वो अच्छी बॉलिंग भी कर गया, उसने बेहतरीन बॉलिंग की। बाकी सारों का फियर ऑफ फेलियर वो क्लियर कट नज़र आ रहा था, इसी वजह से ना बैटिंग हुई ना बॉलिंग हुई। और स्किल सेट, इंटेंट, टैलेंट, ये सारी चीज़ें ये तो बाद की कमियां हैं। पहले तो आप आधा मैच तो आप वहीं पे आ रहे हैं ना कि आप डरे हुए हैं कि यार कि हम हार ना जाएं। और स्पोर्ट्स में तो ये होता है, उधर आपके अंदर ये खौफ आया नहीं कि मैं हार ना जाऊं और आप हार जाते हैं। तो माइक हंसन कहता है कि पाकिस्तान को बुनियादी तौर पर इनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं ना, ये इस वजह से रगड़ा खा रही हैं कि इनके अंदर फियर ऑफ फेलियर है, और इनकी जो फ्यूचर की परफॉर्मेंसेज हैं वो भी इसी वजह से उनके भी घोड़े लगेंगे कि ये डर रहे हैं, ये डर के खेलते हैं। और डर के खेलते हैं नज़र आता है। 4 फील्डर पक्के आप इनके अगेंस्ट ऑफ साइड के ऊपर लगा दो, 30 यार्ड के अंदर इनसे सिंगल ही नहीं निकलता। वो चूँकि बिजली की तेज़ी से गेंद के ऊपर आ जाते हैं, ये डर के वापस बिल के अंदर। भैया अगर वो आ रहे हैं तो आपके पास फिर अब इस फेलियर को काउंटर तो आपने किसी तरीके से करना है ना, तो शॉट्स कर लो ना, एग्जीक्यूट, कोई इम्प्रोवाइजेशन कर लो, कुछ इनके ऊपर से उठाने की कोशिश करो, कुछ तो अटैक लेकर आओ। वो कैसे आएगा? वो जब आपके अंदर फियर नहीं होगा, आपके अंदर डर नहीं होगा, आप कहेंगे ऐसी की तैसी, अच्छा ये शॉट रोक लिया, चल तेरे ऊपर से मारता हूँ, सुपरमैन बन के दिखा। दुनिया की सारी टीमें ये करती हैं। वो जब देखती है कि ऑफ साइड के ऊपर वो गैप को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे, तो वो फील्ड के ऊपर से उठाकर मारने की कोशिश करते हैं, या कोई इम्प्रोवाइज़ करके ऑफ स्टम्प की गेंद को या ऑफ साइड से बाहर की गेंद को लेग साइड पे खेल के सिंगल डबल बाउंड्री कमा लेती है, क्योंकि उनके अंदर फियर ऑफ फेलियर नहीं होता। हमारी टीम के अंदर फियर ऑफ फेलियर है। एक तो वैसे ही नल्ले हैं, ऊपर से डर भी लेके बैठे हुए हैं। वैसे नल्ले हैं तो डर है ना, नल्ले ना हो तो डर कैसा हो। ये फियर ऑफ फेलियर आपको गिल में नहीं नज़र आएगा, मिचेल में नहीं नज़र आएगा, सेंटनर में नहीं नज़र आएगा, कोहली में नहीं नज़र आएगा, मार्कवुड में नहीं नज़र आएगा, पैट कमिंस में नहीं नज़र आएगा। तभी वो तगड़ी क्रिकेट खेल रहे होते हैं। आपका जैसे कहते हैं बिल्कुल ही आपके एल लेसन लगे पड़े हुए हैं। तो माइक हैंसन की इस बात से टोटली एग्री। सबसे पहले आपको अपने अंदर से डर ख़त्म करना है, अपना स्किल सेट इम्प्रूव करें, अपनी टेक्निक इम्प्रूव करें, अपनी गेम अवेयरनेस इम्प्रूव करें, अपनी फ़िटनेस इम्प्रूव करें। ये चीज़ें इम्प्रूव करें, आपका डर ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों के इवॉल्व होने से कम होता जाएगा। ज़ाहिर बात है, आप फंसे हुए हैं और आपने चौका निकाल लिया तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, एज ए बैट्समैन आता है। तो बस इसी कॉन्फिडेंस को आपने आगे लेकर चलना होता है। यही कॉन्फिडेंस फिर आपको काउंटर करवा देता है, दुनिया की बेहतरीन फास्ट बॉलिंग हो जाए, दुनिया का बेहतरीन स्पिन अटैक हो जाए, अल्लाह लाते खैर सल्ला। अब पता नहीं ये कब मानेंगे हमारे वाले। माइक हैंसन की नहीं तो मेरी मान लो, मैंने तो फिर उर्दू में करके बता दिया है। कब तक लर्निंग करते रहोगे भैया? इतनी लर्निंग कर ली है, अब इस लर्निंग को एग्जीक्यूट कैसे करोगे ये तो बताया ही नहीं तुम लोगों ने। और हमें ये बता दो कि एग्जीक्यूट तो तुम लोगों ने करना है ना लर्निंग करके। इस भैंस की आंख, जो लर्निंग तुमने हमें करवा दिया, अब इसको हम अनलर्न कैसे करें? हमारी तो ये बिफ्ता पड़ी हुई है। चलो सही है, इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।